हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। यार, आप सबको पता है हम पिछले कुछ दिनों से एक बहुत सीरियस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। 2 बहनों की हम लोग बात कर रहे हैं, उनके मासूम बच्चों की बात कर रहे हैं और लड़ाई है उनके राइट्स की, उनको वापस घर जाने की। तो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मैं लेके आई हूँ कि वहाँ पर आज पूजा के हस्बैंड ने आगे से आकर इनिशिएटिव लिया है कि वो अपनी फैमिली को अपने घर वापस लेके जाएंगे। लेकिन येस, उसके साथ उन्होंने एक कंडीशन रखी है, मुझे उन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया है। लेकिन आपने कोर्ट के लिए बोला है सर, तो जो भी आपकी कंडीशन है कि वो सुसाइड नहीं करेगी, कोर्ट में वो लिख के दे दे, तो ये बातें अब बंद कर दीजिए सर। क्योंकि देखिए, कोर्ट में वो लिख के दे देगी कि वो सुसाइड नहीं करेगी। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि आप सुसाइड कर लेंगे अगर पूजा आपके घर में आ गई। आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें अज्जू की गर्लफ्रेंड ये चीज़ कमिट कर रही है कि आपने ये चीज़ बोली है। ने ना मम्मी और दीदी वगैरह को ऐसे बोला हुआ है कि अगर वो आ गई ना, मैं उसी दिन फांसी लगा के मर जाऊंगा। अब देखिए, इससे साफ पता चलता है कि आप पूजा के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, वहाँ से अज्जू की गर्लफ्रेंड ये बता रही है कि आप घर में आप कह रहे हैं कि मैं कर लूँगा, और आपकी रिकॉर्डिंग थोड़ी पुरानी है, ये अभी रीसेंट रिकॉर्डिंग नहीं है। तो यार, ये ना चीज़ बंद कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लेम गेम ना ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से आप एक चीज़ बोलेंगे, फिर 5 चीज़ें इस तरफ से आ जाएंगी, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपने इनिशिएटिव लिया, आपने स्टैंड लिया अपनी फैमिली के लिए कि आप उनको लेके जाएंगे। कंडीशंस लगाइए, दोनों अपने बैठ के बातें कीजिए, आपको जो लिखवाना है पढ़ाना है दोनों फैमिली कीजिए, गुड नोट पे चीज़ों को कीजिए, दोनों अपनी सेफ्टी देखिए, दोनों अपनी खुशी देखिए और साथ हो जाइए। आपके बच्चे आपका वेट कर रहे हैं सर, आप जाइए, उनसे मिलिए, अपने परिवार को लेके आइए, अपनी भाभी को लेके आइए, उनके बच्चों को लेके आइए। ये चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सारे सपोर्टर्स को जिन्होंने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया है, इस चीज़ में मेरे साथ स्टैंड लिया है कि जो चीज़ 1 साल से लोग नहीं कर पाए, पंचायत नहीं कर पाई, वो लोग हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू कर पाए कि 3 से 4 दिन में ये फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि उनको लेके आएंगे, अपने बच्चों को लाने के लिए तैयार है। बस हम आपसे यही चाहते थे, इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ चाहते भी नहीं हैं। उनको खुश रखिए, अच्छे से रखिए, बस। थैंक यू सो मच। अब आते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पे जो मेरे ऊपर हाईलाइट किए गए थे, मुझे उस चीज़ में बहुत घसीटा गया है। वो होता ही है यार, कोई किसी लड़ाई में आप आएंगे तो बहुत आपको हटाने की कोशिश की जाती है कि आप उस मुद्दे से हट जाइए ताकि वो लोग अकेले हो जाएं। तो वो कुछ अनआंसर्ड चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल इकट्ठे हो गए हैं, तो उनका भी मैं आपको जवाब दे देती हूँ। और भाई, तुम एक आजकल एक वीडियो तुमने चला रखी है जिसमें एक थार खड़ी है तुम्हारे घर के बाहर, और तुम ये कह रहे हो कि भैया रजनी चौधरी की गाड़ी है और निकलो तुम, अब ये चैनल डिलीट करो। भाई, मैंने तुम्हें ये बोला था कि तुमने मुझ पर ये एलिगेशन लगाया है कि मैं तुम्हारे घर के सामने 1-1 घंटा डांस करती हूँ, तुम लोगों को चिढ़ाती हूँ। ये तुम लोगों ने मुझ पे एलिगेशन लगाया था, तेज़ तेज़ म्यूजिक चलाती हूँ, डांस करती हूँ और तुम लोगों को चिढ़ाती हूँ। अगर उस गाड़ी को, वैसे तो तुम्हारे घर से 2 घर छोड़ के अमित है, मेरा खूब आना जाना होता ही रहता है, आते हैं जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने बहुत क्लियरली तुम्हें बताया, हमारे परिवारों का भी आना जाना है, और गाड़ी भी ज़्यादातर अमित ही रखता है, उसको शौक है, उसको थार पसंद है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उस गाड़ी को चलाता है। तो चलो मान लेते हैं अमित नहीं था, वो मैं थी उस दिन, उस गाड़ी के अंदर मैं ही थी। आपने बोला तेज़ तेज़ म्यूजिक चलाते हैं, अगर उस गाड़ी को ध्यान से देख रहे हो तो उस गाड़ी के शीशे बंद हैं, तो तेज़ म्यूजिक चला के भाई मैं आपको सुना रही थी, सीरियसली। तो म्यूज़िक की बात भी यहाँ पे कट गई। दूसरा, आपने बोला मैं डांस कर रही थी, मैं तो जो भी उस गाड़ी के अंदर है वो तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है ना, कोई गाड़ी से बाहर ही नहीं निकला है, तो तुम चिढ़ कैसे गए? कौन नाचा है तुम्हारे घर के बाहर 1-1 घंटा? तो 1 घंटे में 5 मिनट की रिकॉर्डिंग तो करी होगी भाई, वो रिकॉर्डिंग दिखाओ तो चैनल डिलीट होगा, तुम्हारा तो पत्ता साफ हो जाएगा। मेरे को डांस करते हुए दिखा के ख़त्म करो ना यार। ये रजनी चौधरी तो लड़ने का दम रख रही है तुमसे, और लड़ी कौन रहा हो, किसके अंदर इतनी हिम्मत आई है? वो रिकॉर्डिंग दिखाओ, 1 मिनट से पहले चैनल डिलीट। तेरे घर के बाहर झोड़ है, तुझे भी मैंने पहले भी बताया था, वो झोड़ है, वहाँ पे जगह होती है, सबको पता है, खाली जगह होती है, पार्किंग की जगह होती है, सबकी गाड़ियाँ वहीं खड़ी होती, तो उस चीज़ को हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अमित और तुम्हारे घर में ज़रा सा गैप है, तो यहाँ गाड़ी खड़ी हो, यहाँ गाड़ी खड़ी हो, जहाँ पे भी जगह मिलेगी कोई भी गाड़ी खड़ी कर देगा, व्हाट्स द बिग डील। आपकी और मेरी बात ये थी, आपकी और मेरी डील इनफैक्ट ये थी कि आपको मुझे नाचते हुए दिखाना, आपको मुझे डांस करते हुए दिखाना कि मैं एंजॉय कर रही हूँ, आप लोगों को चिढ़ा रही हूँ, वो दिखाना मुझे। दूसरी बात, आप ये बोल रहे हैं कि भैया हमने बच्चों को भी यूज़ कर लिया। बच्चों को यूज़ कर लिया? बच्चों की हमने इतनी सी क्लिप आपको दिखाई है उनके पेन की, आपको पता है पूरा टाइम रोते हैं वो। मैं उनके घर जाती हूँ उनसे मिलने के लिए, गले लग लग के रोते हैं वो। आपको वो वाला पार्ट मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि अगर वो पार्ट दिखा दूंगी तो शायद सोसाइटी के इतने सारे लोग आपसे इतनी नफरत करेंगे कि जान से मार देंगे तुम लोगों को। वो पूरी रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई हमने, बहुत छोटी सी क्लिप दिखाई, उसमें भी तुम्हारा अभी ना कुछ ज़मीर जागा नहीं है, अभी भी तुम एक्टिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बच्चों को यूज़ कर रहे हो।
हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं भाई, हम अपनी बेटी को अपने आप पढ़ा लेंगे, रजनी चौधरी कौन होती है पढ़ाने वाली, मैं कोई नहीं होती भाई, और मुझे किसी चीज़ में आना भी नहीं है। आप अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप उसे पढ़ाइए, ठीक है। अब इन लड़कियों के लिए मैंने स्टैंड लिया जिनके लिए आज तक कोई नहीं था, उनके साथ आके कोई खड़ा हो गया, उसने उनकी मदद करने की कोशिश की, उसने वो इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की, सोशल मीडिया पे दिखाने की कोशिश की, तो भैया उसके पीछे पड़ जाओ, मेरे पीछे पड़ जाओ। कभी आप मुझे डिवोर्सी बोल देते हो सर, कभी आप बोलते हो दूसरों के घर में आग लगाती है। पहली बात, डिवोर्सी का तो मेरे पति ने तुम्हारे मुंह पे आके झापड़ मारा है कि भैया मैं तो ये बैठा हूँ, कहाँ से मेरी बीवी डिवोर्सी हो गई। दूसरी बात तुमने ये बोली मेरे लिए कि मैंने तुम्हारे घर में आग लगाई, मैंने तुम्हारे घर में आग लगा दी। तुम्हारी बीवी 1 साल से परेशान है, तुम्हारी भाभी 1 साल से परेशान है, वो मासूम बच्चे 1 साल से परेशान है। 365 दिन तुम्हें कम लग रहे थे उन्हें घर लाने के लिए, तब तुम उन्हें घर नहीं ला सकते थे? क्या तुम्हें अभी 2-3 दिन में ही लगा यार मेरे घर में आग लग गई? तब तुम्हें इतने टाइम तक कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे घर में आग लगी है? क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ वो परेशान थी। आज की डेट में सवाल आपके ऊपर भी उठ रहा है, तो घर में आग लग गई, उससे पहले किसी घर वर में आग नहीं लग रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। सही है ना, वो पड़ी हैं, रो रही हैं, पिट रही हैं, हमारा क्या जा रहा है, हमारा सब सही चल रहा है। व्लॉग्स देखो भाई इनके, टशन देखो इनके, शॉपिंग करते हैं, गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं, ये खाते हैं, वो पीते हैं। और अज्जू जी, आप इस चीज़ से बड़ा स्मार्टली निकलने की कोशिश करते हैं कि भैया मेरा क्या रोल है, मेरे क्यों पीछे पड़े हैं। आप तो अपने वीडियो में कहते हो कि भैया परिवार होता है, इंडिया, मैं भी हिंदू समाज में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली जॉइंट होती है ना, हमारे घर में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सबकी। चलो वर्ष इसको मान लेते हैं, पूजा को, कि दक्ष की बीवी है, बेगन की बीवी है, इसको साइड कर देते हैं। रीना का क्या है? रीना तो तुम्हारे घर में विडो है ना, उसका पति एक्सपायर हो गया है ना, क्या कर रहे हो उसके साथ? तुम कैरेक्टरलेस प्रूफ कर रहे हो उसे लगातार। मेरे से शादी करने के पीछे पड़ी हुई थी, मेरे पे नजर रख के बैठी हुई थी, ये इंसान हो तुम? और फिर कहते हो मेरा नाम कैसे भी आ रहा है बीच में? अपने मम्मी पापा को रुला के दिखा रहे हो, फिर हमें सुना रहे हो कि रजनी चौधरी तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा की असलियत दिखा दी हमने। बदमाश की बच्ची फिर चल दी तू यहाँ को, तो शर्म नहीं आई? तो आप मत जाइयो, अरे अच्छी तो बुरी बात हो जाएगी। बदमाश की बच्ची था तो टीबी बालक कैसे रहे हो थारे? आजा मेरी माँ की शौक ढेडनी की चोदी। गालियां बक रहे हैं वो इन दोनों मासूम लड़कियों को, दनादन गालियां बक रहे हैं। क्या लगा के रखा हुआ है? अभी तक हमने आपको जितनी भी रिकॉर्डिंग सुनाई, जितनी भी चीजें सुनाई, उसमें आप सब लोग गालियां बक रहे हैं। आपके पापा गालियां बक रहे हैं उन्हें, तो अपने बाप पे लगो पैसा हम पे। क्लियर कट बोल रहे हैं कि हम पैसे नहीं लगाएंगे, तुम्हारा बाप पैसे लगाएगा। आपने प्रूव कर दिया कि आपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे देने के लिए मना कर दिया। आपकी मम्मी गालियां बक रही है उन्हें कि तू घर में आके दिखा दे, उससे फिर आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि आप उन लड़कियों को घर में नहीं आने दे रहे। तीसरी रिकॉर्डिंग में आप खुद गालियां बक रहे हैं। अज्जू जी की बात करें, जिनके लिए सबसे ज्यादा हो रहा है कि अज्जू बीच में कैसे आ रहे हैं। अज्जू इसलिए बीच में आ रहे हैं कि अपनी विधवा भाभी से जो उनकी फोन रिकॉर्डिंग है उसमें लगातार वो उसको गंदी गंदी गालियां दे रहा है, गालियों के साथ उससे बातें कर रहा है। कुछ बात थारा ही काम पे गई होगी जी, ऐसी बात तो ना है। तब बम पे गई मार चुका गई बम पे था। मैं तुम्हारा मेरी गल साथ रिपोर्ट कर तेरी बहन की जो तेरे कैसे कही भाई? अरे पटवाने वाली सुन मेरी बात एक बारी छोड़, ठीक हो जान तो डिस्चार्ज हो जाए, मैं सारी बात क्लियर करवा दूं तेरी, जो भी तुम कहो जैसे भी कहो। मैं तो बात कह रहा हूं तो ठीक है, तो जब तू यही तेरा बहन है ना, तो यही काटना एक बारी छोड़ डिस्चार्ज। मैं वहां थाने बुलाऊंगा, खुद पे तरह के मारूंगा। तो अब कुछ ये बैठा हुआ है ना, तो मैं कहता हूँ मैं आ रहा हूँ। धर रिपोर्ट सारे के, धर के नाम सारे की रिपोर्ट, इसकी बहन की सूट। जो मैंने वीडियो बनाया, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया, उसके रिप्लाई में अज्जू ने अपनी भाभी के कैरेक्टर को फुल ऑन हवा में उछाल दिया कि भैया ये तो मेरे से शादी करने के पीछे पड़ी थी, ये तो ये भाई वो तुमसे शादी करने के लिए पीछे नहीं पड़ी थी, तुम्हारे गांव वालों ने बोला था ये कि ये शादी कर सकते हो तो कर लो भाई, जिसमें तुमने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। उस बात को पकड़ के तूने उन भाभी को ही बदनाम करके रख दिया भाई। और ये चीज़, ये जो मुद्दे हैं, ये इतनी हल्की बातें नहीं है। आप हर किसी की रिकॉर्डिंग हमने सुनाई है, दोबारा सुनना चाहते हैं, फिर से हाईलाइट करवाना चाहते हैं चीज़ें। और ये रिकॉर्डिंग्स बहुत कम हैं, अभी बहुत डिटेल में रिकॉर्डिंग्स है, बहुत सारे वीडियोस तक हैं हमारे पास। आप क्या चाहते हैं, क्या कर दें हम? ये चीज़ें एंड कीजिए, ये चीज़ें बस कीजिए। आप बोल रहे हैं बार बार रजनी चौधरी व्यूज़ की भूखी है, रजनी चौधरी व्यूज़ की भूखी है। मैंने एक वीडियो बनाया, आपकी फैमिली की औरतों की परेशानी को हाईलाइट किया, जो खुद चाहती थी, वो सोशल मीडिया पर आकर सबको बताना चाहती थी। आपने उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया। आप अगले वीडियो में आके बोल देते कि हम अपने घर वालों को ले जाएंगे भाई, हम अपना बात करते हैं उन लोगों से, हम आगे से आके उनसे बात करते हैं, मेरे व्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, उसी मिनट ख़त्म हो जाते हैं ना। मेरे को तो व्यूज़ मिलते ही नहीं फिर, क्योंकि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाती है आपके हिसाब से। जिसे आप कंट्रोवर्सी कह रहे हो, आपको किसी का दर्द कंट्रोवर्सी दिखाई देता है,
क्यों नहीं आपने ख़त्म किया? क्यों अगले दिन आप ब्लेम गेम खेलने लग गए उन औरतों के साथ? और मेरे को दबाने के लिए यार सबसे ज़्यादा व्यूज़ रजनी चौधरी व्यूज़ की भूखे। तेरे 6 करोड़ व्यूज़ हैं मेरी एक ही वीडियो में जिसमें मैंने अपनी गाड़ी की डिलीवरी ली थी, उसमें मेरे 9.3 मिलियन व्यूज़ है, 1 करोड़ व्यूज़ हैं। तेरे को तो मैंने वैसे ही धो रखा है व्यूज़ में यार, कहाँ से व्यूज़ के पीछे पड़ा है? तेरा 2.5 साल पुराना चैनल है, इसका चैनल आप छान के देखिए, 5 महीने से व्यूज़ आ रहे हैं इसके। और वो 5 महीने कौन से? जिस दिन इससे एलविश यादव मिला है उस दिन से व्यूज़ आ रहे हैं। उससे पहले इसके चैनल की हालत तो देखो यार, क्या हालत है। हमारे तो बहुत व्यूज़ होते हैं भाई, कभी 7 लाख भी होते हैं, 8 लाख भी होते हैं, 10 लाख भी होते हैं, 12 लाख भी होते हैं। हमें तो बहुत व्यूज़ मिलते हैं, बहुत चीज़ों पे व्यूज़ हैं हमारे पास। तेरे पास तो वही कुछ था ही नहीं, 30,000, 40,000, 50, 60,000 क्यों गुजरता घूम रहा था? इन 5 महीनों में कैसे आविष्कार हो गया तुम्हारे पास व्यूज़ का? क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ नहीं हैं, ये एलविश यादव के व्यूज़ है। उसकी पॉपुलैरिटी, उसका हार्डवर्क तुम यूज़ कर रहे हो, उसको लोग पसंद करते हैं, इसलिए वो लोग तुम्हें भी देख रहे हैं क्योंकि तुम उसके साथ रहते हो। तो भाई सारी जिंदगी उसका एहसान तो तुम भूलना नहीं कि उसकी वजह से तो ये जो चौड़ है ना तुम्हारे अंदर, मेरे व्यूज़ आते हैं, तुम्हारे व्यूज़ नहीं आते। एलविश यादव की वजह से लोग तुम्हें देखते हैं, ठीक है? अपने ऊपर क्रेडिट मत लो, दूसरे का क्रेडिट अपने ऊपर लेने की तुम्हें आदत है, लेकिन गलत प्रैक्टिस है ये। इसमें एक चीज़ और बोली जा रही है कि अज्जू आप ये बोल रहे हैं मेरे लिए कि भाई मैं तो आपके पीछे पड़ी हुई हूँ, मेरे को तो कोई और काम ही नहीं है, मैं आपके ही पीछे पड़ी हुई हूँ, हाथ पैर नहा धो के आपके पीछे पड़ गई हूँ। एक बात बताइए, 3 महीने पहले आपकी और मेरी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जो सबको पता है। वो कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट किसने की थी? मैंने की थी। वो कॉन्ट्रोवर्सी आपने स्टार्ट की थी। आप मेरे पीछे पड़ गए थे, आप मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ गए थे, भैया फेक डिलीवरी है, ये डिलीवरी है। मेरी गाड़ियों की डिलीवरी से परेशानी होगी भाई। बैक टू बैक मैंने 2 गाड़ियाँ खरीद के तेरे सर पे रख दी, थार भी खरीद ली, BMW भी खरीद ली, तुम्हारे सर पे खड़ी कर दी कि ये ले भाई। तुम्हें भी बुलाया उसकी डिलीवरी में, झूठा प्रूफ कर दिया तुम्हें, सॉरी बोला तुमने मुझसे, माफ़ी मांगी तुमने मुझसे, कुछ नहीं किया तुमने। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पुरानी बात थी, 3 महीने पुरानी बात थी, बात खत्म हो गई भाई। अब 3 महीने बाद, अभी कुछ दिन पहले तुम रीना को अपने वेंटिलेटर पे पड़े हुए भतीजे का वास्ता दे करके इसके पैसे नहीं दूंगा, ये मरे तो मर जाए, पहले रजनी चौधरी के अगेंस्ट FIR करो। अब क्या हो रहा था तुम्हें? अब तो मैं थी नहीं कहीं पर भी, वो चीज़ तो 3 महीने पहले खत्म हो चुकी है। ये वीडियो 2-3 दिन पहले से बन रहे हैं। 9 अप्रैल को क्या हो रहा था आपको? क्योंकि कुछ बात थारा ही गांव तक गई होगी जी, ऐसी बात तो ना है। तब गांव तक गई, मार सुधार गई गांव तक था। मैं तुम्हारा मेरी गल था रिपोर्ट कर तेरी बहन की तो तेरे कैसे कही भाई? अरे सुन वाली सुन मेरी बात, एक बारी छोड़, हम ठीक हो जान तो डिस्चार्ज होने, मैं सारी बात क्लियर करवा दूं तेरी, जो भी तुम कहो जैसे भी मैं तो कहो। यार बात कह रहा हूं तो तो भाई अब ये बताओ तुम मुझे, अब मैं कहाँ से बीच में आ गई? कंट्रोवर्सी 3 महीने पहले खत्म हो चुकी है, वीडियो 2-3 दिन से बन रही है। 9 अप्रैल को मैं कहाँ से आ गई अज्जू जी बीच में? आपके दिमाग में मैं क्यों घूम रही हूँ? मेरी FIR क्यों करानी है? क्यों उसको फोर्स कर रहे हो? FIR कर, इतनी गंदी गंदी उसको गालियाँ बक रहे हो, मुझे गालियाँ बक रहे हो, भाभी को खाने को हो रहे हो, अपना बच्चा नहीं दिख रहा तुम्हें मरता हुआ? पैसे नहीं दूंगा इसके, ये नहीं दूंगा इसे, छोड़ दूंगा यहीं पर। और दोनों के दोनों भाई, तुम्हारी बहन की भी रिकॉर्डिंग है जो सुनाई है हमने, वो भी कह रही है बेगन ने कहा कि रजनी की FIR करो। क्यों हमने कही ना थी, हमने बेगन ने रजनी के खिलाफ रिपोर्ट कर, नी ना घर में घुसंदर ना बिल भरा। रीना मेरा आगे बेगन न कही, जब मैं तो कही नहीं उसने यह बात कही रिपोर्ट करेगी तो ही घुसन दूंगा, अदरवाइज ना घुसन दूं। यह बात क्यों कही भाई? मैं रिपोर्ट क्यों करूँ उसके साथ? यही बात अज्जी ने कही कि रीना तू मेरे साथ चलिए रिपोर्ट करिए। मैं अज्जी मैं क्यों करूँ रिपोर्ट, मेरा क्या मतलब? तो भाई पीछे कौन पड़ा हुआ है यहाँ पर? मैं आपके पीछे पड़ी हूँ या आप मेरे पीछे पड़े हो? आपके तो दिन रात दिमाग में मैं घूम रही हूँ, मेरे लिए तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। मैं आपको पहले जानती थी जब आपने 3 महीने पहले नाटक किया था, ना मैं आपको आज जानती हूँ। आज सिर्फ इन लड़कियों के थ्रू, आपके गांव वाले लोगों के थ्रू आपकी असलियत जो दिख रही है सामने से, वो चीज़ जानती हूँ। और आगे भी जानने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों में। तो तुम्हें भी मैं सेम चीज़ कह रही हूँ कि भैया मुझसे दूर रहो, स्टे अवे, सुना है ना? दूर रहो मुझसे। पोक करोगे, छेड़ोगे, बदतमीजियाँ करोगे तो जवाब मिलेगा, उस चीज़ के लिए तैयार रहना। उसके अलावा तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं है। इन लड़कियों के लिए मैंने स्टैंड लिया था क्योंकि बिल्कुल अकेली खड़ी हुई दिखाई दी थी। तुमसे कोई खुंदक वुंदक नहीं है भाई, क्या खुंदक निकालेंगे? तुम में है क्या? मेरे को ये समझ नहीं आता। क्या समझ रहे हो अपने आप को? ये कुछ 14, 15, 16, 17 साल के लड़के अपने साथ खड़े करके तुम्हें लग रहा है अज्जू भाई बन गए हो तुम? बस ये आता है तुम्हें? ऐसे नहीं होता, लाइफ में बहुत बड़ा स्टैंड होता है। मैं अपने बारे में बताऊंगी तो तुम चिढ़ जाते हो फिर कि भैया फिर तो ये शो ऑफ करती है, अपने आप को रिच दिखाती है। वही वाली बात है, बोलो तो गए, नहीं बोलो तो गए। तो वो चीज़ें तो मुझे खैर समझ नहीं आती है। तो बस छोटी सी बात है ये कि अपनी इज्जत हर इंसान की अपने हाथ में होती है। आपकी इज्जत आपके हाथ में है, उसको बाहर मत फेंकिए, उसको इज्जत से अपने घर ले आइए। दूसरों के साथ ब्लेम गेम खेलने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं दूसरे के साथ, ठीक है भाई? तो इसके
साथ मुझे लगता है कि शायद गुड नोट पे हम ये चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं आज। आप अपने फैमिली मैटर्स को अपने आप सॉर्ट आउट करेंगे। मैं कोई पूजा रीना के किसी के सपोर्ट में या आपके अगेंस्ट अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। अब आपको ही ये ट्राई करने देते हैं, आपके ही हाथ में ये डिसीजन देती हूँ मैं, आपकी दोनों फैमिलीज़ के हाथ में इनफैक्ट, कि आप बड़े एक्टिव हो जाइए। आप लोग ये फैसला कीजिए, अपने बच्चों को लेके जाइए यार, मत रुलाइए उन्हें। खुद के बच्चे हैं, प्यार से रखिए और खुश रहिए। और रही बात ये यार कि मैं वीडियो बनाऊंगी, तो भाई मैं अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी अब इन चीज़ों में, क्योंकि मैंने बोला ना, जब तक वो अकेली थी तब तक मेरी ड्यूटी थी। एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते, अकेले खड़ी हुई 2 मासूम लड़कियां, उनके मासूम बच्चों के साथ खड़ा होना मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन यस, आज आप भी आ रहे हैं आगे से, उनका वो परिवार भी एक्टिव है, ये परिवार भी एक्टिव है, तो अब मेरा कोई रोल नहीं है, अब मेरा यहाँ पे कोई रहने का भी रोल नहीं है। तो आइंदा से प्लीज़ इस तरीके से मत कीजिएगा, अच्छे से रखिए, खुश रखिए। बहुत दुआएं मिलती हैं यार, इतना किसी का आत्मा दुखा के बहुत दुख मिलता है, तो वो चीज़ों पे मत जाइए। किसी का पति नहीं है तो उसके साथ ये कर देंगे, निकाल देंगे, हड़प लेंगे, वो नहीं है उन चीज़ों का कोई भी सेंस। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये लड़कियाँ बहुत खुशी से अच्छे से अपने घर में रहेंगी, अपनी फैमिली के साथ रहेंगी। कुछ और चीज़ें अगर हैं कि हाँ भाई उनके साइड से भी कुछ कंडीशंस है, क्योंकि दोनों फैमिलीज अपनी सेफ्टी देखेंगी, तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए एंड लिव हैप्पीली। चलिए बाय। और एक मिनट यार, मेरे चैनल के पीछे पड़े हो, डिलीट कर दो भाई। पहली बात है, मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ पे डांस नहीं करी, डांस वाला दिखाइए, मैं डिलीट कर दूंगी। दूसरी बात, आपने मुझ पे सबसे पहली बार एलिगेशन लगाया था मैं फेक डिलीवरी लेती हूँ। मैंने आपको बोला मैंने बैक टू बैक 2 गाड़ियाँ खरीदी, मैं तो वहाँ पे सही प्रूफ हो गई, आप डिलीट कर दीजिए अज्जू। फिर आपने मुझे बोला कि मैं डिवोर्स हूँ, मेरे तो हस्बैंड आपके सामने आ गए, आप फिर गलत हो गए, तो आप डिलीट कीजिए अज्जू। आप बार बार गलत प्रूफ हो रहे भाई, तुम डिलीट कर नहीं रहे मेरी झूठी सच्ची कोई भी चीज़ ला के मेरे पीछे पड़ गए हो। इतना मत डरो मुझसे, इतना बड़ा थ्रेट नहीं हूँ। अपने दिमाग से मुझे निकालो, अपनी ज़िंदगी जियो। बाय।